दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक डिटेक्टिव हूं। जुर्म और मुजरिम, जब तक ये दोनों हमारे समाज में हैं तभी तक हमारे जैसे लोग भी हैं। जब वो लोग खत्म तो हमारे जैसे लोग खत्म। पुलिस विभाग का खत्म, कोर्ट कचहरी खत्म। जुर्म की दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को चलाती है। हम जैसे लोगों के पास जुर्म की कहानियों का ढेर है। हमसे ही कहानी लेकर ये टीवी वाले आप लोगों को अपनी स्क्रीन चिपकाए रहते हैं। सोच रहा हूं कि आप सबको एक कहानी अपनी ही जुबानी सुना दूं। कोई नहीं जानता क्या हुआ उस रात। हर एक के पास अपनी कहानी है, पर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। दूसरे दिन सुबह मैं क्राइम सीन पर पहुंचा। पुलिस विभाग के लोग जांच पड़ताल में लगे थे। मैंने मौकाए वारदात का बड़ी ही बारीकी से मुआयना किया। जिस महिला का कत्ल हुआ था उसका नाम मीना था। मीना का पति वहीं मौजूद था। वो अंदर से परेशान तो था, लेकिन बाहर से अपने को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तय किया कि मैं इंटरोगेशन इसी से शुरू करूंगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, आपसे कुछ सवाल करने हैं विक्रम जी। पूछिए। ये सब इतनी जल्दी में हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने विक्रम को ध्यान से देखा। उसके हाथ पर एक छोटा सा चोट का निशान था। मैंने सवाल किया, वो चोट कैसे लगी? नर्वसली, ओह, कल रात का एक छोटा सा हादसा। मीना का छोटा भाई रोहित। मुझे पता चला कि दूसरे कमरे में मौजूद है। मैं उससे जवाब करने जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो देखा वो फिजिटिंग कर रहा है। उसकी एक एक हरकत को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए मैंने उससे सवाल किया, रोहित जी, आपकी बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा था? बहुत गहरा। मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर विक्रम, वो मेरे बहन के लिए सही नहीं था। कल रात क्या हुआ था? मैंने उनसे कहा कि वो मीनू दी को छोड़ दे, पर मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। मीना की सबसे खास सहेली अन्नू। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अन्नू से मुझे कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिल सकता है। मैंने अन्नू को इंट्रोगेट करने का फैसला किया। अन्नू मुझे गार्डन एरिया में मिली। Rahul meets Anu in the garden. She is visibly anxious but trying to appear composed. Rahul, आप मीना जी की काफी करीबी थी, है ना? Anu, जी, लेकिन इन दिनों वो मुझसे थोड़ी दूर हो गई थी। शायद उनके नए प्रोजेक्ट्स के कारण। क्या आपको पता है कोई उसे धमकी दे रहा था? अनु पॉजेस। मैं, हाँ, उसने कहा था, पर वो मुझे सब कुछ नहीं बताती थी। Rahul notices Anu avoiding eye contact and senses she's hiding something. कत्ल की रात उस घर में उनका पुराना नौकर सुरेश भी मौजूद था। शुरुआत में तो मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, लेकिन सबूत तलाशते हुए जब मैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से गुजरा तो मैंने सुरेश को टेलीफोन पर बात करते सुना। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। Rahul catches him by surprise. किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं साहब, बस घर वालों से। मुझे निश्चित लगने लगा कि सुरेश कुछ छुपा रहा है। मैंने मीना के कमरे की तलाशी लेने की सोची। तलाशी के दौरान मुझे मीना और विक्रम का फटा हुआ फोटोग्राफ मिला, जिस पर रोहित का नाम स्केच पेन से लिखा हुआ था। मैंने एक बार फिर से इस कहानी के सभी पात्रों का विश्लेषण किया और फिर एक नतीजे पर पहुंच गया। कातिल हम सबकी आंखों के सामने था, बस उसे पहचान में अब पाया। मैंने इस कहानी के सारे किरदारों को एक कमरे में इकट्ठा किया। आज रात सच सामने आना ही चाहिए। मीना जी को किसी और ने नहीं बल्कि आप ही ने मारा, विक्रम जी।
आपके व्यापारिक कर्जे और असफलता ने आपको ये कदम उठाने पर मजबूर किया। हाँ, पर मुझे लगा था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। इस तरह एक पति ही अपनी पत्नी का कातिल निकला। गुनाह कब तक छुपता? हर किसी का सच उसकी खामोशियों में छुपा रहता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।